दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कपल को दिखाते हुए जो जमकर रोमांस कर रहे थे। इन दोनों को एक दूसरे के सिवा कुछ भी होश नहीं था। तभी इनका बेटा दरवाजा खोलकर यहाँ पे आ जाता है और अपने हाथ में एक मरा हुआ चूहा दिखाता है। ये देखकर लेडी चिल्लाने लगती है और इस बच्चे का फादर इसे बाहर ले जाता है। इसके बाद कहानी एक बोट पर शिफ्ट होती है जहाँ पर हम लॉरा को अपने हस्बैंड ग्रेग और बच्चों के साथ देखते हैं। लॉरा काम करते हुए ग्रेग से बात कर रही होती है, लेकिन ग्रेग इसकी बातों को इग्नोर कर देता है और इतने में ही ग्रेग के पास किसी का फोन आता है और वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है। ग्रेग के जाते ही यहाँ पर एक नए शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम एलियट था। एलियट बोट पर आकर लॉरा के साथ बात बढ़ाने की कोशिश करता है। हालांकि एलियट को पता था कि लॉरा शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ है, फिर भी वो उस पर लाइन मारता है। इसी बीच लॉरा का बेटा पानी में गिर जाता है। एलियट लॉरा को इम्प्रेस करने के लिए जल्दी से पानी में कूदकर जेमी को बचाकर बाहर ले आता है। तभी यहाँ पर ग्रेग भी आ जाता है और एलियट को थैंक्स बोलता है। लॉरा एलियट का शुक्रिया अदा करने के लिए एलियट को लंच पर इनवाइट करती है। लंच पर लॉरा की फ्रेंड मीरा एलियट को देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाती और एलियट की बहुत तारीफ करती है। इसके बाद लॉरा, ग्रेग, एलियट घर के अंदर जाकर डिनर करते हैं। घर में जब एलियट पेंटिंग देखता है तो उसे पता चलता है कि लॉरा को पेंटिंग करने का काफी शौक है और वो काफी अच्छी पेंटिंग्स बनाती भी है। लेकिन कुछ समय पहले ग्रेग ने उसके स्टूडियो को अपने ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। यहीं ग्रेग लॉरा और एलियट के सामने कॉल पर अपनी असिस्टेंट के साथ फ्लर्ट करता है, जिससे एलियट को थोड़ा अजीब लगता है। कॉल कट होने के बाद सब खाना खाने बैठते हैं और एलियट इन्हें घर की रेनोवेशन के लिए कुछ आइडिया देता है जो लॉरा और ग्रेग को काफी पसंद भी आता है। अगले दिन लॉरा जब जॉगिंग पर जाती है तो वहां उसे मीरा मिलती है जो एलियट की ही तारीफ करती रहती है। घर आकर लॉरा एलियट को शर्टलेस देखती है और इतने में एलियट लॉरा को घर के डिजाइन दिखाने के लिए अपने पास बुलाता है, पर लॉरा का ध्यान तो एलियट की बॉडी पर था। इसके बाद लॉरा जब नहाने जाती है तो एलियट बाथरूम के बाहर से लॉरा को चुपके से देखता है और फिर दोनों मार्केट जाते हैं जहां एलियट लॉरा के साथ खूब फ्लर्ट करता है और लॉरा भी इससे कुछ कहती नहीं है। कुछ देर के बाद घर पर मीरा आती है और एलियट को बिना शर्ट के देखकर उसकी काफी तारीफ करती है। उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछती है। इस पर एलियट मना कर देता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं किसी को पसंद करता हूँ। इसके बाद लॉरा एलियट के साथ ग्रेग के बोट पर जाती है जहाँ उसे लेडीज अंडरगारमेंट्स मिलते हैं, जिसे देखकर लॉरा का शक ग्रेग और उसके असिस्टेंट पर जाता है। ग्रेग के चीट करने पर लॉरा रोने लगती है। एलियट भी मौके का फायदा उठाकर लॉरा को मैनिपुलेट करता है और ग्रेग को छोड़कर आगे बढ़ने की सलाह देता है। लॉरा जब बोट से चली जाती है तो हम एलियट को अपनी मदर की फोटो देखकर रोता हुआ देखते हैं। रात को लॉरा ग्रेग से कल के बारे में पूछती है, जिस पर ग्रेग बताता है कि मैं कल असिस्टेंट के साथ काम पर था। ये सुनकर लॉरा का शक यकीन में बदल जाता है और लॉरा ग्रेग के साथ इंटीमेट होने से मना करके सो जाती है। अगले दिन एलियट घर के रेनोवेशन का काम शुरू कर देता है और जब लॉरा जॉगिंग करके घर पे आती है तो जेमी को एलियट के साथ खुश देखकर काफी अच्छा फील करती है। इसके बाद जब लॉरा शावर लेने जाती है तो एलियट भी इसके पीछे पीछे चला आता है और अपने कपड़े उतारकर लॉरा के करीब आने लगता है। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में हम लॉरा को बोट पर जाता हुआ देखते हैं। लॉरा यहाँ एक कपल को खुले में रोमांस करते हुए देखती है। इन्हें देखकर ग्रेग कहता है कि आजकल के बच्चे कहीं भी शुरू हो जाते हैं। लॉरा का शक भी यहाँ दूर हो जाता है और वो समझ जाती है कि उस दिन बोट पर जरूर कोई कपल आया होगा और वो अंडरगारमेंट उसी लड़की का होगा। लॉरा को अपनी गलती का एहसास होता है और तभी ग्रेग प्यार से लॉरा को गले लगा लेता है। ये देखकर अगले दिन लॉरा एलियट से बात करके उसके साथ जो रिश्ता है उसे खत्म करने के लिए कहती है, क्योंकि वो ग्रेग को धोखा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ग्रेग उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन एलियट लॉरा को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता, बल्कि वो उसे अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में लॉरा एलियट की बातों में आकर उसके क्लोज आ जाती है और दोनों जमकर रोमांस करते हैं। रात को जब एलियट बोट पर होता है तो हम इसे लॉरा और ग्रेग के पिक्चर्स को काटते हुए देखते हैं। एलियट ग्रेग की तस्वीर को हटाकर उसकी जगह अपनी तस्वीर लगा देता है। अगले दिन लॉरा का बर्थडे था, इसलिए सुबह एलियट लॉरा के पसंदीदा फूल लेकर उसे ग्रेग के सामने बर्थडे विश करता है। ये देखकर ग्रेग को भी हैरानी होती है कि आखिर एलियट को लॉरा की पसंद का कैसे पता। ग्रेग जब ऑफिस चला जाता है तो लॉरा एलियट के पास जाकर उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेग से प्यार करती हूँ। सारे रिश्ते खत्म करके लॉरा एलियट को जॉब से भी हटा देती है। इसके बाद लॉरा जब जेमी के साथ घर वापस आती है तो एलियट को घर पर ना देखकर काफी रिलैक्स फील करती है। लेकिन जब लॉरा की नजर बाहर जाती है तो एलियट खिड़की से लॉरा को घूर रहा होता है। शाम को लॉरा मीरा के साथ तैयार होकर बर्थडे पार्टी के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी ग्रेग और उसके दोस्त इकट्ठा होकर उसे सरप्राइज बर्थडे पार्टी देते हैं। ये देखकर लॉरा बहुत खुश होती है और जब ग्रेग के असिस्टेंट बताती है कि ग्रेग काफी टाइम से इस पार्टी की तैयारी कर रहा था और मैं इसमें इसकी हेल्प कर रही थी, तो लॉरा को और अच्छा लगता है कि ग्रेग अपनी असिस्टेंट के साथ सिर्फ बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशन की वजह से था। तभी यहाँ पर एलियट भी आ जाता है, पर जैसे ही लॉरा को बर्थडे विश करने आगे बढ़ता है तो देखता है कि ग्रेग लॉरा के काफी क्लोज है। इसी जेलस में एलियट पीछे हट जाता है। मीरा और ग्रेग के असिस्टेंट हैना एलियट की बॉडी देखकर उस पर फिदा हो जाती है
और पार्टी के दौरान बस उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन एलियट इन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देता। पार्टी खत्म होने के बाद जब एलियट यहाँ से जाने लगता है तो हैना भी उसके साथ चलने के लिए कहती है। एलियट भी इसकी जिद देखकर उसे अपने साथ बोट पर ले जाता है। इधर हम लॉरा और ग्रेग को बेडरूम में देखते हैं। लॉरा को एलियट और अपने रिश्ते की वजह से काफी गिल्ट था, इसलिए वो ये बात ग्रेग के साथ शेयर करने का फैसला करती है, पर ग्रेग उसकी बात ना सुनकर उसकी तारीफ करने लगता है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वही बोट पर एलियट हैना के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है और हैना तो पहले से ही तैयार बैठी थी, लेकिन वो एलियट से सेटिस्फाइड नहीं हो पाती और गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर लॉरा की फोटोज पर पड़ती है, जिसे देखकर हैना को समझ में आ जाता है कि एलियट उसमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। और तभी एलियट पीछे से आकर उसके गले को रस्सी से जकड़ लेता है और हैना यहीं मारी जाती है। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले ग्रेग लॉरा को किस करता है और दोनों रोमांटिक मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वहां एलियट ऊपर से इन दोनों को साथ में देखकर जेलस फील करता है और एक साइको लवर की तरह बिहेव करने लगता है। इसके बाद लॉरा पानी भरने के बाद पाइप रखने रूम में जाती है तो उसे ये रूम एक स्टूडियो में बदला हुआ मिलता है, जिसे देखकर लॉरा को काफी अच्छा लगता है। लेकिन ये खुशी तब गुम हो जाती है जब लॉरा जगह जगह पोस्टर्स पर अपना और एलियट का नाम देखती है। ये सब देखकर लॉरा परेशान हो जाती है और तभी इसे जेमी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। लॉरा जल्दी से जेमी के पास जाकर देखती है कि वो जमीन पर गिरा हुआ है। इस पर जेमी बताता है कि एलियट यहीं था। ये सुनकर लॉरा एलियट को ढूंढने बाहर जाती है और यहाँ एलियट लॉरा को धमकाते हुए ग्रेग का साथ छोड़ने की बात कहता है और फिर लॉरा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जेमी भी ये सब देख रहा होता है, इसलिए एलियट अभी के लिए यहाँ से चला जाता है। रात में लॉरा एलियट के बारे में जानकारी निकालती है। उसे एक लेडी के कमेंट से पता चलता है कि एलियट ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी को जानने के लिए लॉरा अगले दिन उस लेडी के पास जाती है, जो लॉरा को बताती है कि एलियट एक साइको आदमी है जिसने मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल तबाह कर दी थी और अपनी माँ के साथ जो उसने किया वो तो तुम्हें बिल्कुल हैरान कर देगा। इधर एक लड़की बोट के पास जाती है, लेकिन तभी धोखे से इसका नेकलेस पानी में गिर जाता है। जैसे ये लड़की इसे उठाने के लिए पानी में हाथ डालती है, वैसे ही इसे हैना की बॉडी नजर आती है, जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। ये न्यूज सभी न्यूज चैनल्स पर दिखाई जाती है और ग्रेग फोन पर बात कर ही रहा होता है कि एलियट पीछे से आकर उस पर अटैक करके उसे किडनैप कर लेता है और बोट पर ले जाकर उसे बांध देता है। ग्रेग को जब होश आता है तो वो यहाँ से भागने लगता है, जिसकी वजह से एलियट और ग्रेग के बीच फाइट भी होती है और ग्रेग फिर से बेहोश हो जाता है। इधर लॉरा मीरा को एलियट के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि जरूर एलियट ने ही ग्रेग को किडनैप किया है। इसके बाद लॉरा एलियट की फेवरेट बेकरी जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि एलियट अपनी माँ के साथ अक्सर यहाँ पे आया करता था। एलियट की माँ को भी एक लॉयल हस्बैंड नहीं मिला, इसलिए एलियट भी ऐसा ही है। और एक दिन उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि उसने अपने घर को आग लगा दी और इसी आग में उसकी माँ भी मारी गई। लॉरा के जाते वक्त ये लेडी बताती है कि सुबह एलियट ने मुझे बताया था कि वो जल्द ही एक विडो से शादी करके एक स्टेप फादर बनने वाला है। ये सुनकर लॉरा को डर लगता है कि कहीं एलियट ग्रेग को मार ना दे। घर आकर लॉरा एलियट को देखती है और जब वो एलियट की बात नहीं मानती तो एलियट इसके बाल पकड़कर इसे कमरे में घसीटता हुआ ले जाता है। ये देखकर लॉरा भी एलियट से झूठा प्यार का इजहार कर उसकी बात मानने लगती है और जब नीचे डिनर के टाइम आती है तो जेमी को बंधा हुआ देखती है और जेमी को एलियट की बात मानने की एडवाइस देती है। डिनर के बाद एलियट कमरे में जाकर लॉरा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तो जेमी दरवाजा खोल देता है। ये देखकर एलियट को भी अपने बचपन की मेमोरी याद आती है, जब उसने अपनी माँ को इंटीमेट होते हुए देखा था। इसी को याद करते हुए एलियट इमोशनल हो जाता है और तभी लॉरा इस पर अटैक कर जेमी को लेकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी एलियट इनके पीछे आने लगता है। ये देखकर लॉरा जेमी को भगा देती है और खुद पकड़ी जाती है। एलियट इस पर अटैक कर इसे पैक करके बोट पर ले जाता है। यहाँ लॉरा को जब होश आता है तो वो एलियट पर अटैक करके ग्रेग की हेल्प करने के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, पर तभी एलियट फिर से लॉरा के पास आ जाता है, जिस पर लॉरा उसे धक्का देती है, जिस वजह से उसके सर में गहरी चोट लगती है और वो वहीं मारा जाता है। और लॉरा फिर से अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।